स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ गया? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्यारे भाइयों और बहनों, दृष्टांतों का दूसरा इतवार है जंगली बीज का दृष्टांत। हम सब अपने घरों में हैं और कोरोना वायरस के केसेस और भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहें। अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपकी, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की। इसलिए कभी भी अपनी सावधानी से ना हटें। अपने घर को साफ रखें और अपने आप को साफ रखें और इस महामारी से अपने आप को, अपने परिवारों को और दूर रखें। ना डरें। खुदा से हम दुआ करते हैं, खुदा हर एक भाई बहन को, खासकर इस महामारी से पीड़ित हर एक भाई बहन को चंगाई दे। देखिए, इस हालत में भी खुदा का पाक वचन हमें एक खास और बहुत बहुमूल्य सबक लेकर आता है। इस इतवार के लिए हमारे 3 कदम ये हैं। सबसे पहला कदम है, खुदा जो अच्छा बीज हमेशा बोने वाला है, खुदा जो हमेशा सब्र करने वाला है, खुदा जो कटनी तक हम सबों पर सब्र करता है, हम सबों के साथ ईमान रखता है, हम सबों के साथ वफादार रहता है, उसको पहचानना है। यानी खुदा जो उस बाप के समान है, दुनिया के तौर तरीके से उस पागल इंसान के समान है, जो हमेशा बोलता है, हमेशा अच्छा ही बोलता है। उस खुदा को हमेशा याद रखना और पहचानना ज़रूरी है। और अगर हम उसे नहीं पहचानेंगे, हमेशा गलतियां कर सकते हैं, हमेशा गलत फार्मिंग में गिर सकते हैं। तो इसकी खूबी क्या है? अच्छा बीज बोने वाले खुदा की खूबी क्या है? खुदा अच्छा बीज बोता है और वो हमें सज़ा नहीं देता है, वो खुलेआम बोता है, डराता नहीं है, हमें नफ़रत से नहीं भरपूर करता। यहाँ तक जब नौकरों ने पूछा, मालिक, क्या हम जंगली बीज को हम उखाड़ दें, बटोर लें? तो उसने मना किया, नहीं, अंत तक उन्हें बढ़ने दो। यानी दुनिया में जंगली बीज है और हमारे परिवारों में, हमारे दिल में भी है। इसलिए अगर हम खुदा को पहचानें, अगर खुदा को समझ लें और खुदा को याद रखेंगे, हमें हमेशा अच्छी बीज याद रहेगी और अच्छे बीज का फल भी अच्छा ही निकलेगा। दूसरे कदम में हमेशा खबरदार रहें उस बीज बोने वाले से जो चुपके से पीछे से आकर, रात को आकर और हमारे अनजाने में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हमारे भाई बहनों में फूट का यानी गंदगी का यानी उदास रहने का बीज बोकर चला जाता है। उस बीज से नुकसान ही नुकसान पैदा होता है। यानी डरे हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं
यानी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर हम ज़िंदगी बिताते हैं और उस ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान है, सब कुछ दिखावा है और फ़ायदा नहीं है, फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा, फसल के समय उससे कुछ नहीं निकलेगा। यानी अगर कोई भी बुरा बीज है, कोई भी जंगली बीज है, उस बीज को धीरे धीरे पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पाक वचन कहता है, शुरुआत में वो दिखता नहीं है, पहचान में नहीं आता, अनजाने में हमारे अंदर या हमारे परिवारों में, दुनिया में हर कोने में जंगली बीज मौजूद है। अगर हम उस बैरी को पहचानते हैं अपने दिल में, अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस में, उस बैरी को जो नफ़रत पैदा करता है, जो डराता है, उसको पहचानते हैं, वाकई हम भी उस तीसरे कदम में अच्छे फल लाएंगे। फल लाना कब है, कटनी कब है? अभी देखना, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो हमें ये कह रहे हैं अभी ख़त्म होने वाला है, यानी खुदा सज़ा देगा, यानी विश्वास करो नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, विश्वास करो नहीं तो निजात नहीं मिलेगा। कितने भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, खासकर हमारे इलाके में लोगों के उस अनजाने, उस जानकारी की कमी को लेकर इतने भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। कोई अपने आप को रसूल कहता है, कोई अपने आप को प्रॉफिट कहता है, किस अधिकार में कहता है शायद उन्हीं को मालूम। अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, अपने आप को भविष्यवाणी करने वाले कहते हैं। यानी हम एक दूसरे को फल उत्पन्न करने के लिए मदद नहीं कर पाते। कटनी का समय खुदा की मर्जी के मुताबिक है, कटनी का समय सिर्फ खुदा जानता है, कटनी का समय हर एक के लिए। ये भी हो सकता है जो मेरे दिल में अच्छा बीज बोया गया, मैं उस अच्छे बीज को इस्तेमाल नहीं किए, बुरे बीज को इस्तेमाल करते हुए शायद कटनी तक मैं अनजाने में गलतियां कर कटनी में कुछ फल उत्पन्न ना करूं। इसको परखने के लिए संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र में उसका 5 बाब 22 से 25 आयत तक साफ साफ कहता है, अगर वाकई हम पवित्र आत्मा से भरपूर हैं, हमारे फल बहुत खूब होंगे। प्यार, शांति, सब्र, माफ़ी, ये सारे फल हैं, आपके घर में है, आपके दिल में महसूस है। आपको इन फलों को उत्पन्न करने के लिए भूख है, प्यास है, कोशिश है। आप इन फलों को अपने भाई बहनों में, माँ बाप में, बच्चों में देखने के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। वो है कटनी के समय के इंतज़ार करने का तरीका। प्यारे भाई और बहनों, इस कोरोना वायरस के चलते हम सब अंदर है, सोचें, खुदा को पुकारें, सब्र करें, कभी उम्मीद ना हारें, कभी खुदा से दूर ना हो जाएं और खुदा को पहचानें, खुदा को हमेशा याद रखें, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा बीज बोना चाहता है। सिर्फ अच्छे बीज के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे फल लाना चाहता है और कटनी के समय तक हम सबों के लिए इंतज़ार करता है, हम पर सब्र करता है और हमें मदद करता है। हम उस बुरे बीज बोने वाले तरीके को, लोगों को, विचारों को, दुनियावी माय मोह को, उसको हटा दें, उससे दूर रहें, ताकि हम सब अच्छे फल उत्पन्न करेंगे, अच्छी फसल होगी हमारी और हम खुदा के साथ बने रहेंगे।